तो देखिए, दुनिया में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की आहट महसूस की जा रही है जो भूगोल बदलने में सक्षम है। आज से 425 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद दुनिया ने देखा कि प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो क्या हो जाता है। हाल में ओरेगन तट से सटे इलाके में दर्ज किए गए भूकंप से वैज्ञानिकों और नागरिकों में एक बार फिर उसी विशाल भूकंप और खतरे की यादें ताजा हो गई है, जिसने ओरिजिन का नक्शा बदल दिया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सोमवार देर रात 12 घंटे के भीतर 5.8 मैग्नीट्यूड का मुख्य झटका आया, जिसके बाद दर्जनों आफ्टर शॉक महसूस किए गए, जिनमें से कई 2.5 मैग्नीट्यूड के ऊपर थे। झटकों का केंद्र कैस्केडिया जोन में था और आपको बता दें, जो जुडान डी फुका प्लेट के उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे दबने की वजह से बड़ा भूकंपीय खतरा बनता है। कास्केडिया जोन उत्तरी वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली खोजा गया भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। 1700 में यहां लगभग 9.0 मैग्नीट्यूड का विशाल भूकंप आया, जिसने तटरेखा को कुछ फीट नीचे धकेल दिया और सुनामी पैदा की थी। हालिया झटकों ने यह सवाल फिर से जीवित कर दिया है। सवाल खड़ा है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर यह घटना अब हुई तो 100 फीट ऊंची सुनामी उठेगी और तटीय इलाकों में भारी तबाही मचेगी। हालिया झटकों ने यह सवाल फिर से जीवित किया कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं। तो एक बार फिर विशाल भूकंप और खतरे की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। आज से 425 साल पहले विशाल भूकंप ने ओरिजिन का नक्शा बदल दिया था और सवाल ये है कि क्या दुनिया में जो बड़ी प्राकृतिक आपदा है वो आने वाली है। अमेरिका के ओरेगन के पास समुद्र में 12 घंटे के अंदर जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ देखी गई और वैज्ञानिकों की जो चेतावनी है वो सामने आई है, जिसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। समुद्र की गहराइयों में खतरा मंडरा रहा है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। और हमारे साथ डॉक्टर एनके सिंह, डायरेक्टर एनएएम इंस्टीट्यूट दिल्ली के जुड़ गए हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। मेरा सर पहला सवाल ये है कि जो बातें लगातार कही जा रही है वैज्ञानिकों की तरफ से, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है अभी के परिदृश्य में, जब हम ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम तरीके की बातें करते हैं पर्यावरण को लेकर। जहां तक आप सुनामी की बात कर रहे हैं और संभावित खतरे की बात कर रहे हैं, तो जहां तक आप ग्लोबल क्लाइमेटिक इम्बैलेंस यानी ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज यानी जो ग्लोबल वार्मिंग आपने बोला, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, बट द मेजर फैक्टर इज कि अर्थ इज स्टिल गेटिंग कूल्ड। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस लास्ट 4.6 बिलियन ईयर्स, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ ठंडी हो रही है और 3 लेयर के फॉर्मेशन हुए। एवरीवन नोज क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। जो क्रस्ट कहेंगे इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेट्स, मेजर एंड। तो अभी जैसे आपने लगभग 1700 में जो भूकंप हुआ था पश्चिमी तट पे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, तो आज 425 साल उसके बीते हैं और आगामी समय में भी जो जियो साइंटिस्ट ने संभावित खतरे का अंदेशा जताया है, तो वो कोई विचित्र बात नहीं है, इसलिए कि टाइम टू टाइम इस तरह से प्लेट्स जो है वो मूव करते रहते हैं। इस पे क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक लेयर है, दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। उस एस्थेनोस्फेयर में रेडियो एक्टिविटी होने के कारण हीटेड हो जाती है वहां के रॉक्स और वो मेल्ट कर जाते हैं। वो जो तो उस मैग्मा के ऊपर में ये प्लेट्स जो 12 मेजर और 6 माइनर प्लेट्स हैं, जैसे आपने अभी 1700 एडी की बात की थी, तो वहां पे छोटे छोटे पैसिफिक प्लेट के अलावा भी स्मॉलर माइनर प्लेट्स हैं। तो कोकोस नाज़का प्लेट, इस तरह के प्लेट्स, छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं। तो ये आपस में टकराएंगे तो अर्थक्वेक होगा, आपस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक चैम्बर यानी एस्ट्रोनोस्फेयर के पास से लावा फॉर्मेशन होगा। वो लावा जब निकलेगा वो भी सुनामी कर सकता है। प्लेट टकराएगा तो जो हमारा सी फ्लोर है उस पर वर्टिकल मूवमेंट होगा, तो उससे जो है अर्थक्वेक जनरेट होता है। तो कहने का मतलब एपी सेंटर जितना क्या कहता है कम होगा, उतना ही ज्यादा विभीषिका होगी सुनामी के रूप में। तो ये तीनों पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, ये तीनों वल्नरेबल है सुनामी के लिए, लेकिन पैसिफिक इज मोर प्रोन टू सुनामी एंड अर्थक्वेक। तो इस तरह की बात है। तो ये प्लेट का आपस में टकराना, तो जैसे आप वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहे हैं, साउदर्न
कैलिफोर्निया ले लें या वैंकूवर वाला एरिया ले लें, कास्केड माउंटेन वाला जोन ले लें, यानी कि ईस्टर्न ठीक है सर, कोस्ट आप हमारे ऑफ साथ रहिए, हम आगे भी आपसे जानेंगे। आप बेहद महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, आगे भी हम आपसे बात करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है। इससे पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि क्या है कैस्केडिया जोन। देखिए, उत्तरी वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली खोजा गया भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है ये। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ये जो 1700 में लगभग 9.0 मैग्नीट्यूड का जो विशाल भूकंप आया था, विशाल भूकंप ने अपनी चपेट में तटरेखा को कुछ फीट नीचे ढकेल दिया था और सुनामी पैदा की थी। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि जो ये कैस्केडिया जोन है ये क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। विशाल भूकंप ने तटरेखा को कुछ फीट नीचे ढकेला था और सुनामी पैदा कर दी थी। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या है कैस्केडिया जोन। 1700 में लगभग 9.0 मैग्नीट्यूड का विशाल भूकंप आया और विशाल भूकंप ने तटरेखा को कुछ फीट नीचे ढकेल दिया था, सुनामी पैदा की थी। उत्तरी वैंकूवर द्वीप से लेकर उत्तरी कैलिफोर्निया तक ये फैला हुआ है। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली खोजा गया भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। अब अगर आप सोचिए कि ये सबसे शक्तिशाली और ऐसे में आने वाले समय में अगर इस तरह की जो बातें हैं वो वैज्ञानिकों की तरफ से कही गई है, मतलब कि क्या और ज़्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो ये तमाम बातें कही गई हैं, अब देखना तो ये भी होगा कि कौन सी जगह कितनी ज़्यादा प्रभावित होगी। और जैसा कि देखिए हम बातचीत भी कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले की चीज़ें थी वो अब बिल्कुल ही अलग है और ऐसे में अब जो पूरी भौगोलिक परिस्थिति है वो भी बदल चुकी है। तो किस तरीके से अगर ये विशाल भूकंप जो से 1700 में आया 9.0 मैग्नीट्यूड का, आप समझिए कि पूरा जो इलाका था उसकी तस्वीर जो है वो बदल गई थी। तो क्या ऐसा ही कुछ और होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। जो वैज्ञानिकों का दावा है वो भी सामने आ रहा है और उन दावों में कितनी सच्चाई होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो तमाम बातें सामने आ रही हैं और आप अगर इस कैस्केडिया जोन को समझें तो पृथ्वी पर ये सबसे शक्तिशाली खोजा गया भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। तो अपने आप में इसका जो इतिहास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी तरफ से ये तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही हैं कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि परिस्थितियाँ बदल रही हैं और जिस तरीके से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि क्या जो ये स्थिति है पहले वाली, क्या वो एक बार फिर से जो है दोहराई जाएगी। क्योंकि जिस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं, जिस तरह से तमाम बातें सामने रखी जा रही है, ऐसे में ये तो तय है कि हलचल तेज है। क्योंकि आप देख लीजिए कि पिछले कुछ समय में किस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाओं का दौर है वो सा चल पड़ा है। मतलब अब महीना कोई भी हो, कहीं ना कहीं से जो प्राकृतिक आपदा की खबरें हैं वो लगातार सामने आती हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज से लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, क्या उसका असर अब आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि ये एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन है और अलार्मिंग सिचुएशन इसीलिए भी क्योंकि जो तमाम बातें कही गई हैं अब उससे क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, क्या उन इलाकों से पूरी तरह से लोगों को खाली कराया जा सकता है या फिर वो जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति बनेगी वहाँ पर पूरा नक्शा ही ख़त्म हो जाएगा जैसा कि पहले हो चुका है। तो क्या इस बार भी वैसी ही परिस्थिति रहेगी, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। तो आपको बता दें कि जो वैज्ञानिक हैं उनके बड़े दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं और लगातार आपको बता दें